उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गरमा गया है। संगम नगरी प्रयागराज की वो सीट फूलपुर जो हॉट सीटों में गिनी जा रही है, क्योंकि यहाँ लगातार 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। वहीं इस बार के चुनाव की यदि बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से मुज्तबा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से दीपक पटेल हैं और दोनों में कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की होगी। इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुज्तबा सिद्दीकी जी हैं। बातचीत करेंगे इनका। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। सर क्या कुछ तैयारी है, क्या रणनीति है, कैसे चुनाव जीतने की आपकी तैयारी है? यहाँ पे हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हम इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस वाले भी बहुत जी जान से लगे हैं और हमारी पार्टी तो आज हम लोग 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं और ईश्वर चाहेगा तो बहुत अच्छे और से जीतेंगे। सर कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी आपको समर्थन है, लेकिन कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं सुरेश चंद्र यादव, उन्होंने भी निर्दलीय दावेदारी अपने ठोक दी यहाँ से। ये आप गलत बोल रहे हैं कि अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष थे जी और 6 साल के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। उनका पर्चा जो भरा गया निर्दलीय के रूप में भरा गया है जी, तो इसलिए अब कांग्रेस में नहीं है। तो क्या लगता नहीं है कि कुछ उनका प्रभाव पड़ेगा? कुछ फैक्टर हैं वो? उनका प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। कांग्रेस में जो भी है हमारे साथ हैं कांग्रेस के लोग, अब बहुत अच्छा वोट से जीतेंगे। पिछले 2 टर्म से सर ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, बीजेपी यहाँ से जीतती हुई आई है, तो किस तरह से आपको लगता है कि आप जो है चुनाव निकाल सकते हैं यहाँ पे? चुनाव हम बहुत आसानी से निकालेंगे, क्योंकि जो पीडीए बनाया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जिनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जैसे सीधे साधे आदमी को देखिए, हमारे जितने लोग बने हैं 100 छोटा सा डंडा भी नहीं होगा, ऐसे लोगों को टिकट दे करके उन्हें लड़ा रहे हैं। और पूरा पीडीए दिया। अब यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं हर समाज के लोग खड़े हैं। पूरा पीडीए इस वक्त समाजवादी पार्टी में हो गया है। इसी विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे वोट जीतेंगे। अखिलेश यादव का एक जो पीडीए फैक्टर उन्होंने दिया हुआ था, पीडीए का नारा दिया हुआ था, वो काफी हद तक जो है सफल रहा, फलीभूत हुआ। अखिलेश यादव के कार्यकाल में कहीं ना कहीं समाजवादी बुलंदियों पे है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और कल 14 तारीख को अखिलेश यादव यहाँ आ भी रहे हैं आपके समर्थन के लिए। यहाँ पे मंच आपके साथ साझा करेंगे। तो क्या वहां लगता है कि अखिलेश यादव के आने से पूरा माहौल बदल जाएगा, सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे, या बीजेपी जो हथकंडा तमाम लगा रही है, कल काटे या तमाम चीजें जो अपना रही हैं, सारे समीकरण फेल हो जाएंगे? बीजेपी अपने हिसाब से समीकरण चाहे जो भी लगा ले, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की इस वक्त पीडीए जो उन्होंने बनाया है इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और बहुत तेजी से हम लोग जीत भी रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आने कल 14 तारीख उन्होंने समय दिया है 12 बजे। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे इतनी भीड़ होगी कि हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर आए थे उतनी भी उसके 4 गुना भीड़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में होगी। आप इसी से अंदाजा लगा लेंगे कि पीडीए वाले कितने जोर शोर से लड़ रहे हैं। विधायक बनने के बाद सबसे पहले मुज्तबा सिद्दीकी क्या काम करेंगे फूलपुर विधानसभा के लिए? ऐसा है कि मैं फूलपुर का मूल निवासी हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। हमारी जन्मस्थली यही है। हमारी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा इसी फूलपुर इंटर कॉलेज में हुई है और हमारा जो है कारोबार यही है। हमारा जमीन जायदाद यही है। हमारा ब्लॉक, तहसील, पोस्ट ऑफिस, थाना सब इसी फूलपुर में आता है। इसलिए जो है हम यहाँ की समस्याओं को भलीभांति जानते हैं। हमारे आज तक हमारे फूलपुर में कोई दूसरा 1971 से पहले विजय लक्ष्मी मानिया पंडित आई थी संसद बन के, एक सरकारी स्कूल दिया था लड़कियों का, वो भी इस वक्त बहुत खराब कंडीशन में है। उसके बाद आज तक 40-50 साल हो रहा, कोई दूसरा सरकारी स्कूल नहीं है, कोई दूसरा अस्पताल नहीं है। गांव की गलियां सब का नाम गड्ढा पड़ा हुआ है। हमारे सामने की रोड देखिए, अभी आप जाएंगे सामने वाली रोड से तो इतना गड्ढा है कि 1 किलोमीटर आपको 2 घंटा लगेगा जाने में। और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय केशव मौर्य जी ने यहाँ अपने सांसद रहते हुए एक पुल बनवाया था, लेकिन आप अभी कल ही हम तहसील गए थे, 1 घंटा लग गया हमको वहाँ पहुँचने में, क्योंकि इतना उतार जो है उन्होंने तहसील के सामने दे दिया। इसलिए तहसील में बहुत भीड़ रहती है। पहले फाटक में जितनी भीड़ नहीं होती थी उससे ज्यादा जाम लगने लगा है। अगर यही पुल इधर बस अड्डा के पार करके देते तो शायद कुछ आराम मिलता, लेकिन पुल बन चुका है तो इसके अलावा उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। और न कोई अस्पताल, न कोई विकास, न कोई हॉस्पिटल, कुछ नहीं दिया है। लेकिन एक पुल दिया था वो भी आज हम लोग के लिए अभिशाप बन गया है। इसलिए सारी जनता परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार से
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे हैं जिन्होंने संविधान को बचाने का काम किया और आरक्षण बचाने का काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से डट के मुकाबला बीजेपी के कर रहे हैं। और कोई दूसरी आप सभी लोग मानते हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है? देखिए रेलवे बेच दिया, का नाम एयरपोर्ट बेच दिया, ये सब बेच दिया है, तो अब उसमें कहाँ से लोग भर्ती होंगे? जब सब आप बेच ही दे रहे हैं तो आरक्षण रहेगा कहाँ से? तो इसलिए जो है वैसे भी अभी 69,000 शिक्षक मामले बाद में देखा कि हाईकोर्ट ने कहा कहाँ गलत सूची बनी हुई है आपकी, उनका पिछड़े वर्ग लोगों चैनल के माध्यम से क्या आप लोगों से अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं रुद्रपुर में का नाम बनतरिया बाग में, और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आवे, उनके विचार को सुने और जिस जोश खरोश से लगे हैं यही जोश खरोश उनका 20 तक चले और भारी से अपना वोट निकाल कर देने का काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी जी थे, जिनसे बातचीत हुई। इन्होंने कहा विधायक बनने के बाद यहाँ की जो खस्ताहाल सड़कें हैं, जो सुचारू रूप से अस्पतालों की व्यवस्थाएं नहीं चल पा रही हैं, या फिर जो बंद पड़े स्कूल है उनका काम कराने का काम करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।